मेरठ में बीवियों के सिर पर खून सवार। अपने पतियों की दुश्मन बन बैठी मेरठ की पत्नियां। एक ने नीले ड्रम में भरा तो दूसरी ने 10 बार सांप से कटवाया। जी हां, आपने सही सुना है। अभी नीले ड्रम का खौफ खत्म नहीं हुआ था कि मेरठ में दूसरा सनसनीखेज मामला सामने आ चुका है। इस बार एक पत्नी ने अपने पति को 1, 2 या 3 बार नहीं 10 बार सांप से कटवाया ताकि वो मर जाए। लेकिन पति सांप के काटने से नहीं मरा था। उसके पीछे की कहानी तो कुछ और ही निकली। क्या है वो कहानी, सुनाएंगे। लेकिन पहले सुनिए नीले ड्रम से मेरठ के लोग कितने डरे हुए हैं। पूरे देश भर के अंदर लोगों में दहशत का माहौल है और मेरठ का ये वो जली कोठी का एरिया है जहां से मुस्कान ने वो ड्रम खरीदा था। हम यहाँ मौजूद हैं। तमाम यहाँ पर मेरठ में जली कोठी पर ये ड्रम की वो दुकानें हैं। एक ड्रम की दुकान यहाँ वो भी है जहाँ से खरीदा गया था। हालांकि हम फिर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कुछ जो व्यापारी हैं यहाँ पर ड्रम के, मैं ये जानकारी लेना चाहूंगा कि सौरभ हत्याकांड जो हुआ था, क्या उसके बाद आप लोगों की सेल पर कोई फर्क पड़ा है? कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए, लोगों के अंदर या इसको क्या कहें, इसको दहशत का माहौल भी हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। नीले ड्रम को लेकर जो मेरठ के अंदर दहशत का माहौल व्यापारी है, ये वो दुकान है जहां से मुस्कान ने ड्रम खरीदा था। ये दुकान मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वही दुकान है जिससे ड्रम यहाँ से परचेज किया गया था। कुछ और भी व्यापारी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या वो कुछ इस पर कहना चाहेंगे। भैया सुनिए, व्यापारी देखिए, कोई भी व्यापारी यहाँ पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मतलब नीले ड्रम का जो खौफ है वो लोगों के अंदर इस कदर दहशत का माहौल बनाए हुआ है कि यहाँ का जो व्यापारी है, जो ड्रम का व्यापार यहाँ करता है, वो भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। नीले ड्रम वाला खौफ कितना है आप समझ ही गए होंगे। लेकिन अब जो मामला आया है वो है मेरठ के बहसूमा अकबरपुर सादात गांव का, जहां अमित नाम के युवक की सांप के डसने से मौत हो गई। 25 साल के अमित को सांप ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 10 बार डसा। उसके शरीर पर सांप के डसने के 10 जगह निशान मिले हैं। इतना ही नहीं, रात भर अमित को डसने के बाद भी वो सांप वहां से गया नहीं बल्कि युवक की लाश के नीचे दबकर बैठा रहा। जब सुबह घर वालों ने युवक को हिलाया तो युवक के नीचे सांप बैठा मिला। बाद में सपेरों को बुलवाकर सांप को पकड़वाया। इसके बाद घर वाले अमित को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। कहानी जैसी सुनने में लग रही है वैसी है नहीं। असल खेल तो अब खुलने वाला था। मृतक अमित का जब पोस्टमार्टम हुआ तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने आया कि अमित की हत्या उसकी पत्नी रविता ने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर की थी। दोनों आरोपियों ने गला दबाकर पहले हत्या की और फिर वारदात को हादसा दर्शाने के लिए जहरीला सांप उसके बिस्तर पर छोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि के बाद पुलिस ने बुधवार देर रात दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। अमित और अमरदीप एक साथ मजदूरी करते थे। अमरदीप का अमित के घर आना जाना था। 1 साल से रविता से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। अमित को पत्नी के अमरदीप से संबंध की भनक लग गई थी। इसके चलते वो विरोध करने लगा था। बस इसी बात पर दोनों आरोपियों ने अमित को रास्ते से हटाने की साजिश शुरू कर दी। दोनों आरोपी हत्या के साथ खुद को बचाने का तरीका भी तलाश रहे थे। आरोपियों ने गूगल और यूट्यूब के जरिए भी हत्या के तरीके जानने की कोशिश की और इसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।